वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जो वबा कोरोना वायरस की तेज़ी से फैलती जा रही है, क्या इकदाम करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताएगा, हमने देखी थी, खबर चल रही थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी कह रहे थे कि हमारी भी जो जान है हमें वो भी प्यारी है। तो क्या लगता है आपको, डॉक्टर तो कहा जाता है एक मसीहा होता है, मतलब उनको प्रिकॉशंस लेकर मतलब ट्रीटमेंट तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मतलब हमने देखा था कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं देखें वो ऐसी सूरत हाल में जब हमें डॉक्टरों की अशद ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल वो एक मसीहा है और वो फ्रंट आर्मी जो है वही है हमारी। लेकिन उनकी उनकी भी इश्यूज ये हैं कि उनको चीज़ें प्रॉपर दी जाएं, उनके प्रोवाइड पास नहीं की जा रही। इक्विपमेंट्स, मास्क और वो जो सर्जिकल मास्क हैं या वो जो ट्रीटमेंट उनकी किट्स ट्रीटमेंट हैं। के जो किट्स हैं वो अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़ाहिर है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई आम बीमारी तो है नहीं कि जो सिर्फ आम ट्रीटमेंट से इसका हल हो। ये कम्प्लीटली आइसोलेशन में जाना होता है इंसान को 14 डेज तक, 2 हफ्तों तक, और वो अगर उसमें किसी एक का इंटरेक्शन होता है तो वो फिर ट्रांसमिट होती है। तो वो भी अपनी जगह पे जायज़ उनका मुतालबात है, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उनको चीज़ें प्रोवाइड करे। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं उसको रिकग्नाइज़ किया है पूरी दुनिया ने भी। सखर में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, कराची में बहुत बड़े 2-2 हज़ार बेड पर जो है वो हमने क्वारंटाइन बनाए हैं। उसमें चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं है। पंजाब में काफ़ी इस पे हुआ है, जो है वो शोर मचा है काफ़ी। तो पंजाब वाले क्यों नहीं एक्टिव हो रहे? देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मीडिया का काम है कि उनसे पूछें। वो खाली अब आज मैंने देखा क्या कि वो इंतजार कर रहे हैं कि केसेस आज सामने उनके आए जो मजीद? स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब हुकूमत के, उन्होंने एक ट्वीट किया इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई मुज़हक़ाखेज़। उन्होंने कहा है कि जी सिंध हुकूमत को तो ज़रूरत ही नहीं थी कि शॉपिंग सेंटर बंद कर दें। अच्छा। अब 200-250-300 केसेस हुए हैं, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को तो ज़रूरत ही नहीं थी। सही। भाई आप अपनी कंडीशन देखें। आपके पास जो ज़ायरीन 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार हैं, आए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो डिस्पर्स हुए हैं, आपके पास डेटा नहीं है, आपने उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की, आप हम पे कमेंट कर रहे हैं बजाय इसके कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें। कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई काम नहीं, और आप दूसरों पे तनकीद कर रहे तो हैं। आपको क्या लग रहा है, अब स्क्रीनिंग सही हो रही है? बिल्कुल। देखें, हमारे यहाँ तो हमने जो जो हॉस्पिटल्स कहे हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। हमने किट्स जो तो आप लोग स्क्रीनिंग, बाकायदा जाके वहाँ पे जायजा लेते हैं, बिल्कुल, रिपोर्ट हमारी करते हैं वहाँ पे? कैबिनेट सीएम अच्छा। साहब खुद विजिट करके हैं। अब मेरे ख्याल में वाहिद हमारे ही चीफ मिनिस्टर हैं जो कि खुद फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं नहीं, वो तो नजर आ रहा है वो मुझे। काम कर रही है। हमारे जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है, हमारे स्पोक्स पर्सन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बाकी कैबिनेट को भी, एमपी एमएनएस को हमारे बिल्कुल ऐसे उनको सिचुएशन बाउंड में किया खड़ा है कि होना आप चाहिए। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, और हर डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग हो रही है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनी है टू काउंटर कोरोना। तो हमारे यहाँ तो A to Z काम हो रहा है, लेकिन अब हमें जिम्मेदारी हमारे सिटीजन्स की बनती है, शहरियों की बनती बिल्कुल। है। तो आपको क्या लगता है, शहरी आवाम जो है हमारी कितना कोऑपरेट कर रही है आप लोगों के देखें, साथ? अभी तक तो कर रहे हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अवाम भी मजबूर हैं कि कब तक वो घरों पे रहेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी सोशेबल है, इतनी मिलजुल के रहने वाली सोसाइटी है कि वो एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते। लेकिन उनको समझाना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बाउंड तो ना करें, लेकिन उनको अवेयर ज़रूर करें कि जी आप एक दूसरे से ना मिलें। अच्छा जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि ताजिर जो हैं आवाम से कितना कोऑपरेट करें? क्योंकि हमने देखा है सैनिटाइज़र जो है उनकी मांग में काफ़ी इजाफा हो गया है, मास्क मिल नहीं रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं और कहीं तो दस्तयाब ही नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी पैसा कमाने की पड़ी हुई है लोगों को। मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है? या तो जगह जगह कैंप्स लगा दिए जाएँ, या ऐसा ऐलान किया जाए कि सैनिटाइज़र्स लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए ना। मतलब क्योंकि देखें, अमीर जो है वो तो स्टॉक कर लेगा, आप हो गए, हम हो गए, हम लोग तो चलो स्टॉक कर लेंगे या कहीं से अरेंज कर लेंगे, लेकिन जो एक बेचारा गरीब है वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है? देखें, इंतहाई जो है वो ख़तरनाक अमल ये है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं वो क्या करते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, उसके बाद प्राइसेस हाई कर देते हैं, और उसके बाद यही वो हमें तो मार्केट, सूरत हाल यही नजर हो आ रहा रही है है। वो कि इसके जो ऊपर कोई है, कार्रवाई करने नहीं, की कार्रवाई हो जरूरत रही है? है। देखें, आपने कहा तो है, पिछले लेकिन फिर भी कोई पिछले 2-3 दिन हाँ। में मास्क जो डीलर्स हैं या सैनिटाइजर कंपनीज हैं उनके दफातर पे छापे मारे हैं, काफ़ी चीज़ें बाहर निकली भी हैं, अच्छा। लेकिन कमाने का जरिया बनाया हुआ है। और क्योंकि जो हम इनको सैनिटाइजर अपील था नहीं कर उसकी सकते कीमत हैं। मेरे ख्याल में 100 के अंदर थी, तो वो 100 से देखिए, बाहर जा 50-60 रही है। रुपए का अगर कोई सैनिटाइजर था तो वो 400 में भी नहीं मिल रहा। वो आता तो है, क्या वजह है इसकी? यही ज़ख़ीरा अंदोज़ी हाँ। कि जी आप चीज़ों को 400% जो है वो और एक कीमतें बेचारा बढ़ा दें, गरीब है जो कि वो सैनिटाइजर, परचेज नहीं उसको कर एक तो सकता। पता ही नहीं है देखिए, सैनिटाइजर है क्या, और अगर जाता भी है तो उसको मिलता ही नहीं एक है। चीज़ समझने की है कि सैनिटाइजर भी इसका हल नहीं है, या मास्क भी इसका हल नहीं है।
इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप आइसोलेट रहें। अब आइसोलेट रहने की मैं सलीस उर्दू में बता दूं कि जी आप हाथ ना मिलाएं किसी से, या आप फिजिकली इंटरेक्ट ना करें किसी से। हमारे यहाँ एक रुझान है गले मिलने का, शादियों में हम लोग जाते हैं, अमूमन तहजीब के कल्चर्ड लोग हैं हमारे काफ़ी, तो वो एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। लेकिन हमने ये कहा हुआ है, डायरेक्शन WHO ने भी ये दी हुई है कि आप दूर से सलाम करें, और एक दूसरे आप को ऐसे भी बोल सकते हैं अस्सलाम वालेकुम भी कर दें, और दूर से और एक दूसरे को ग्रीट कर दें। लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं, गले मिलें। देखिए हाथ मिलाने जो हैंडशेक है उसको प्रोहिबिट किया गया। हमने देखा आप भी काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस हवाले से। देखिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम खुद करेंगे इम्प्लीमेंट तो हमें देख के 100 लोग और भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम खुद ना करेंगे, हम कहेंगे बीइंग गवर्नमेंट के जी आप ये कर दें वो कर दें, लेकिन हम खुद अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो लोग उसको नहीं करेंगे। सिंपली हमें दूर रहना है एक दूसरे से। हम नमाज भी घर पे अदा करें। हम जो है वो शादियां जो मैंने अरेंज की हुई थी, शादी हाल बुक थे, वो सारी कैंसिल करें। आप सिंपली घर पे अपना निकाह कर दें कि ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो ये सारी बच्चों को पार्क्स में ना छोड़ें, बच्चों को घर से बाहर ना छोड़ें। बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे जो है वो छुट्टियां हुई हैं तो अब ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स से जिद करते हैं। पहले दिन जब छुट्टियां हुई जो है वो स्कूल्स की, तो दूसरे दिन CVU पे आपने देखा कि वहाँ पे भी पाबंदी लगी, वहाँ पे भी पाबंदी लगाई है, फिर शॉपिंग मॉल बंद हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जो पाबंदी लगाई गई है इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से या नहीं हो रहा? कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि हमारी आवाम जो है वो इतना ज्यादा मेरे ख्याल में कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो आवाम को का करना कोऑपरेशन चाहिए, बहुत आवाम जरूरी को है। करना चाहिए। और क्योंकि हम उनकी सेफ्टी के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखें वो बाद में करेंगे, जब बाद में देखें कर्फ्यू की सूरत हाल थी चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में। अब तो ईरान में भी ये कंडीशन है, इटली में, पूरे आधे यूरोप में। तो जब आप इतने बड़े शहर, उन्होंने वुहान जैसा इतना हाईली इंडस्ट्रियलाइज सिटी था, डिजिटल सिटी था, वो उन्होंने बंद कर दिया। पूरे शहर उन्होंने बंद कर दिए। तो खुदा न खासा ये कंडीशन ना आए, उसके लिए प्रिकॉशंस ये हैं कि अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा था कि ये एक ना मतलब एक साजिश है कोरोना वायरस जो है, मतलब क्या कहेंगे इसके ऊपर? कि आपको लगता है वाकई ऐसा कुछ है कि कोई आया और ये वायरस छोड़ के चला गया और उससे जो है पूरी दुनिया जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है? देखिए अब ये क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें गर्दिश कर रही होती हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखें मेरे ख्याल में जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज़ें पता चल सकती हैं कि ये बायोलॉजिकल वार है या बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, वायरस है, व्हाटएवर क्या है, इस पे तो हम ज़ाहिर है अब अर्ली टू से है ना कि कैसे हुआ, ये क्यों फैला। लेकिन हम सिर्फ इस पे फोकस करें कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसका हल क्या है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक इसकी सुना है कि इजाद नहीं हुई अभी तक, और वो अंडर प्रोसेस है, और वो आने वाले 3-4-5 क्या लगता है आपको क्यों वैक्सीनेशन में इतनी देर हो रही है? देखिए पूरी दुनिया की जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इसमें लगी हुई हैं। पूरा अमेरिका ऐसी क्या वबा आ गई है कि वैक्सीनेशन ही नहीं बन पा रही, तो इंतहाई पुरअसरार माहौल है, इंतहाई सस्पिशियस थिंग्स हो रही हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि उस पे तो आपको क्या लगता है कि वाकई चिमकादड़ के काटने से या पता नहीं खाने से, उसके जो चाइनीज खाते हैं जानवर वगैरह, उसी से फैला है? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल कह रहे हैं ना चिमकादड़ की वजह से हुआ है। सुनने में यही आ रहा कि स्नेक्स और बेट्स जो है वो उनका कोई व्हाटएवर पता नहीं चल रहा इस बात का, हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम आवाम को अवेयर करें। अच्छा, आप आवाम को अवेयर करें, तो आपको क्या लगता है कि आवाम को आप क्या मतलब वो देंगे एडवाइस के? क्या वो खाने पीने का चीज़ों का स्टॉक जो है वो घर में कर लें? सिचुएशन मजीद गंभीर हो सकती है या सिचुएशन पे कंट्रोल पाने में आप लोग पूरी तरह देखें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और खुदा न खासा इसको मैस क्रिएट ना करें। ग्रोसरी आइटम्स खुले हुए हैं जो हम कहते हैं कि जी रोजमर्रा की जो अशिया हमारी घरेलू जो वालदा वगैरह और फैमिली बिल्कुल लोग हैं काफी परेशान हो जाते हैं कि नहीं बच्चे हैं ये रख लो, ये स्टॉक कर लो। स्टोर्स खुले रहेंगे, ग्रोसरी शॉप्स जो है वो खुले रहेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जहाँ पे आप एक समझे कि हुजूम को बंद किया जा रहा है। क्योंकि कह रहे हैं ना कि सब चीजें तो बंद कर दी हैं, सरहदें बंद हो गई, ये चीजें, तो फिर वहां पर स्टॉक कैसे आएगा? मतलब लोगों को मतलब देखें अभी तक इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया, इंडस्ट्री ओपन है। सिर्फ हम कह रहे हैं कि जी हुजूम को ना करें। जो हम पार्क्स में जाते हैं या हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आपको एक जगह दिखाई देते हैं, तो हमने ये कहा है कि जी आप हुजूम में ना जाएं, चीज़ें आप परचेज करें, बाय करें, और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो खत्म करें। ये फायदा भी यहाँ पे होगा क्योंकि ट्रैफिक जो है वो जरा सही हो जाएगा इन दिनों, क्योंकि हमारा ट्रैफिक जो है काफ़ी उसका मसला है। वो ट्रैफिक तो बंद हुई है, लेकिन
इंतहाई तशवीशनाक हाँ। अच्छा, खतरनाक। मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस के लिए, जैसे कि आपने बात की, तो आपको नहीं लगता जगह जगह कैंप लगाने चाहिए देखिए इस तरह कैंप से भी बंद अवेयरनेस किए के लिए? नहीं, कैंप भी इसका सोल्यूशन है। आप कैंप लगाएंगे 10 लोग जमा होंगे, हम्म। अब 10 लोग जमा होंगे तो वो आपसे इंटरेक्शन या करेंगे। तो कुछ इस तरह की गाड़ियां चला हाँ, दें गाड़ियां वो चल रही सैनिटाइजर्स हैं। की, कि आप इस तरह से नहीं, मतलब सैनिटाइजर जहां जहां लोग हैं वो ये आए तो और रुजू जो करें। मुखैर हजरात हैं वही कर सकते हैं ना। अब स्टेट तो जाहिर है जो 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 इन्फेक्टेड लोग हैं क्योंकि उनको, बाहर ममालिक के जो वजीर आजम हैं तो उन्होंने तो बोला है इस पे जितनी इमदाद हमसे हो सकेगी हम देखिए हमने करेंगे। तो अपना इमदादी फंड कायम किया है हाँ। सिंध गवर्नमेंट में, 3 अरब रुपए का हमने किया हुआ है और हमने मुखैर हजरात को तो अपील आपको भी क्या की है। लगता है बाकी लोग सोए हुए हैं, बाकी किस लोग चीज का सोए ना, इंतजार कर रहे और हैं, वो इसको किस प्रोएक्टिवली, सिचुएशन का इंतजार कर वही रहे मैं हो? कह रहा हूँ कि मीडिया फोकस करे, हाँ। मीडिया उनको बाउंड करे, मीडिया उनको इस हद तक बाउंड करे। मीडिया चीख चीख के तो बोल रहा है, इससे ज्यादा बिल्कुल, और मैंने क्या देखा है बोले? कि लास्ट 10 डेज में मीडिया जो है वो बहुत ही मीडिया को भी पॉजिटिव चुप रोल कराने है। की कोशिश की हाँ, जा रही थी, शुक्र है वो चुप नहीं हुई। क्योंकि और मीडिया जो है वो कह आज रहे थे कि मीडिया, काफी जो है तहलका मच, लोगों में अवाम में तहलका मीडिया ने मच रहा देखे है बहुत मीडिया को ही देख के। जो है रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया है। मीडिया की जरूरत है मीडिया तो हमें। लोगों का अवेयरनेस ही दे मीडिया रही है ना। अवेयरनेस फैला रहा है और मीडिया ही वाहिद अभी हमारे पास एक मोड है कि जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। इस पे भी बात करें लेकिन वक्फा जरूरी होता है। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।